दिल छूने वाली कहानी। राजेश जी पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रही थी। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी रानी अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। रानी अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राजेश जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के रानी को नहीं चलता और बिना रानी के उसके पापा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे राजेश जी रानी के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। रानी की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयां पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयां उन्हें खिलानी हो, रानी का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। रानी के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब रानी उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन रानी के नजरों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को रानी के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी रानी पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन रानी उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता, बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर रानी उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाती। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन रानी के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे राजेश जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम रवि था। उम्र उनकी 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राजेश जी और रानी से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा और अब रवि अपनी बीवी के साथ राजेश जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन रवि राजेश जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह रवि के साथ तो कभी रवि और उनकी बीवी रानी और राजेश जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान रवि ने कहा कि आप और रानी अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी, मैनेज क्या करना है? मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। रानी सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। राजेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब रानी ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए
यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी नहीं है और आप अकेले ही हैं, इतने बड़े घर में रहते हैं, रवि ने अपना विचार बताते हुए कहा। राजेश जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह रवि से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? रवि ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। राजेश जी को लगा जैसे रवि उन्हें ताना मार रही हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राजेश जी ने रवि को अपने साथ खाने के लिए बुलाया क्योंकि रवि की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। रवि, राजेश जी और रानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं। रवि ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, रानी बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। राजेश जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। रवि जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। रानी उनसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन राजेश जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए रानी से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? रानी ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई जिसे रवि जी भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह रानी बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राजेश जी की बेटी नहीं, बेटा हो, बेटा। अब राजेश जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम न बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं यह फक्र से कह सकता हूं, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूं, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? रवि जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताती चलूं। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।